आखिर क्या है ये अटलांटिस शहर? ये 50 साल पहले की बात है जब गर्मियों के लंबे दिन खत्म होने वाले थे। चारों तरफ खुशियाँ थी और बच्चे खेल रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये हंसता खेलता शहर कुछ ही पल में तबाह हो गया और पानी के नीचे समा गया। और ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि आज तक उस शहर का कई नामो निशान नहीं है। कुछ लोग इस बात को अफवाह मानकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि तबाही इतनी भयानक थी कि अटलांटिस शहर का नामो निशान मिट गया और आज भी लोगों को यकीन नहीं होता कि कभी कोई अटलांटिस शहर भी था। आखिर कैसा था ये अटलांटिस शहर? दोस्तों, आज के दौर में हम फिनलैंड को सबसे ज्यादा खूबसूरत देश मानते हैं, तो दोस्तों उस वक्त अटलांटिस शहर भी इतना ही खूबसूरत हुआ करता था। खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ सोना और चांदी तो था ही और वहाँ बहुत कीमती पत्थर भी हुआ करते थे। सोना चांदी तो उनके लिए एक मामूली सी चीज थी। जिस जगह अटलांटिस शहर मौजूद था वहाँ दूर दूर तक हरे भरे मैदान थे और जमीन भी उपजाऊ थी। नेचर और ह्यूमन का परफेक्ट बैलेंस था, कोई किसी पर हावी नहीं था। इस शहर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ मैनेजमेंट और पॉलिटिकल कैरियर बिना किसी डिफरेंस के चल रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि हम ये कहानी खुद से बना रहे हैं, ये कहानी हमारी नहीं बल्कि प्लेटो ने दुनिया के सामने रखी है। उन्होंने अपनी कहानी में लिखा था कि अटलांटिस हेवन था, जहाँ आलीशान बिल्डिंग्स थी जिस पर सोने चांदी की परतें चढ़ाई हुई थी। प्लेटो ने बोला है वहाँ एक सोने की मूर्ति भी थी और एक रथ भी था जिसके 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। उसने कहा उस मूर्ति को देवता की तरह पूजा जाता था। प्लेटो ने अटलांटिस को दुनिया का स्वर्ग तो कह दिया, मगर साथ ही वो बातें भी लिखी जिससे अटलांटिस की एक नई तस्वीर दिखाई जा सकती है। प्लेटो ने अपनी कहानी में बताया कि अटलांटिस के राजाओं ने अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर हमला किया और उनके इलाकों पर कब्जा किया। वो सिर्फ अटेनिस को पार नहीं कर पाए, वरना आज पूरी दुनिया पर अटलांटिस के राजाओं का राज होता। और कहा जाता है वो लोग खुद को बहुत बड़े समझने लगे थे और फिर उनको कुदरत के खौफ का सामना करना पड़ा। प्लेटो की कहानी के मुताबिक अटलांटिस वालों को सजा भी मिली। ये सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन सारी चीजों से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचा, मगर फिर भी अटलांटिस वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आए। और फिर एक दिन ऐसा तूफान आया कि उस शहर का नामो निशान मिट गया। जमीन फटने लगी और पूरा शहर उसमें समा गया और अटलांटिस शहर ऐसे गायब हो गया कि जैसे वो कभी इस धरती पर था ही नहीं। प्लेटो की इस कहानी पर कई सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि प्लेटो की कही बात किस आधार पर सच मान ली जाए। असल में प्लेटो की ये बात जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। उनकी इस बात का मुख्य आधार उनका एक रिश्तेदार क्रिटियास था। कहा जाता है उसने ये बात अपने दादा ड्रोपिटस से सुनी थी। ड्रोपिटस और उनके लोगों तक ये कहानी सैलोन से पहुंची। सैलोन का जिक्र 640 BC to 558 BC के मिड में आता है। कहा जाता है उस टाइम उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी और उनकी कही बात को सच मान लिया जाता था। मगर आपको बता दे कि आज तक साइंटिस्ट इस कहानी की तह तक नहीं पहुंच पाए। बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस टाइम ऐसा हुआ होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि एक आइलैंड जिसका नाम कैलिस्टिक है, वहाँ शायद अटलांटिस का शहर था, मगर अभी यहाँ से भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। मगर कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों ने पहले पढ़ना लिखना सीखा था और दुनिया भर में दूसरे लोगों को भी सिखाया था। अटलांटिस की मिस्ट्री जानने के लिए अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम अटलांटोलॉजी रखा गया था। उस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट इग्नेटस डॉनली ने एक बुक लिखी थी। डॉनली ने अपनी इस बुक में कहा कि अटलांटिस का अस्तित्व असल में था, मगर 20s के साइंटिस्ट डॉनली की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ अटलांटिस अभी तक उसकी कोई निशानी नहीं मिली है। जो कुछ भी मिला है उसको हम अटलांटिस से नहीं जोड़ सकते। 1912 में ये टॉपिक फिर से हाईलाइट हुआ जब न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में डॉक्टर पॉल एक आर्टिकल सामने आया। उन्होंने लिखा कि कैसे उन्होंने
ने एटलांटिस का पता लगाया और कुछ सबूत पेश किए, मगर ऐसे दावे उन दिनों होते रहे, मगर आज तक किसी को भी एटलांटिस की कोई जानकारी नहीं मिली। इफ यू लाइक आवर वीडियो फॉर व्हाट्स और रीजन, सो गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।